एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर रखोगे उतना सुरक्षित है। जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर रखोगे उतना सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर कई बार अपने बयानों से विवादों में रहने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा एक बार फिर जयपुर की कथा में दिए गए बयान को लेकर विवादों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा लड़कियों की नाभि पर बयान देकर एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। कथावाचक के नाभि पर दिए बयान पर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान कोई कथावाचक का सपोर्ट कर रहा है, वहीं कुछ लोग इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की इस समय जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों की नाभि की तुलना तुलसी के जड़ से कर दी। इस दौरान उन्होंने युवाओं को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान कि जिस तरह से तुलसी की जड़ बाहर दिखने में सूख जाती है, उसी तरह से लड़कियों की नाभि उनकी जड़ है और यह जितनी ढकी रहेगी उतनी ही सुरक्षा बनी रहेगी। इस दौरान उन्होंने लड़कियों को लेकर बढ़ रहे अपराध का ठीकरा भी पहनावे पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा, समाज में पहनावे की वजह से भी अपराध बढ़ रहे हैं, इसे पुलिस और सरकार नहीं रोक सकती। कथावाचक ने कहा, अपराध को सिर्फ संस्कार ही रोक सकते हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हमारे धर्म में मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बची है, एक बचपन और दूसरा बुढ़ापा। प्रदीप मिश्रा ने कहा, आज के समय में मोबाइल ने बच्चों को पहले ही जवान बना दिया। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही प्रदीप मिश्रा की कथा में क्षमता से अधिक भीड़ इकट्ठी हो रही है। ऐसे में आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से घर में रहकर कथा सुनने की अपील की है। आयोजन समिति ने कहा, 7 मई तक कथा का आनंद घर पर ही रहकर ले, जिससे कथा पंडाल में किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। आपको बताते चले, जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हो रही शिव महापुराण के दूसरे दिन शुक्रवार को कथा स्थल पर सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में महिलाएं कथा स्थल पहुंची। कथावाचक ने कहा, पहले एक व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाएं होती थी, बचपन, जवानी, अंधेरी और बुढ़ापा। लेकिन आज के जमाने में केवल 2 अवस्था रह गई, एक बचपन, दूसरा बुढ़ापा। आज का व्यक्ति बचपन में मोबाइल चला कर जो काम जवानी और अंधेरी में करता था, वो बचपन में कर रहा है। इसलिए लोगों की न जवानी बची और न अंधेरी। कथा के दूसरे दिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंची थी। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा था, यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में आप कथा का वाचन कर रहे हैं। और हम सभी गौरवान्वित हैं कि आप यहाँ पधारे। मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी यही है, तो मैं विधायक भी हूँ, तो उस नाते भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप यहाँ जयपुर और राजस्थान पधारते रहे। एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर रखोगे उतना सुरक्षित है। जो नाभि है ये जड़ है। इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर रखोगे उतना सुरक्षित है।